हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकट अनफिल्टर्ड। मैं हूं आयुषी चौधरी और आज है हमारे साथ सुदीप्ति मैम। कैसे हो मैम आप? मैं बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सुदीप्ति मैम को शायद आप लोग वॉइस ऑफ प्लांट के नाम से ज़्यादा जानते होंगे, तो मैम उसको आपसे अच्छे से कौन एक्सप्लेन कर सकता है वॉइस ऑफ प्लांट को? बहुत लोग कर सकते हैं। मेरी बहुत सी ऑडियंस है जो लगातार 4 साल से अटैच्ड है। वॉइस ऑफ प्लांट एक पूरी तरीके से गार्डनिंग चैनल है जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक टॉपिक को इन डेप्थ कवर करूँ। लाइक अगर तुलसी प्लांट है तो बीज से कैसे उगाते हैं, कटिंग से कैसे उगाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। लाइक जो चैनल का जो फोकस है कंप्लीट गार्डनिंग है। गार्डनिंग में प्लांट केयर भी आती है, टूल्स की केयर भी आती है, और मिट्टी कैसे बनानी है, जब आप बाहर जाते हो मतलब कैसे प्लांट की केयर करनी है, A to Z। मतलब प्रूनर कौन सा लेना है और ग्रो लाइट कौन सी लेनी है, तो ये हर चीज़। और इस चैनल का जो मेन मोटिव वो ये है कि हम लॉजिक के साथ गार्डनिंग करें। किसी ने कहा हल्दी डाल दो, भाई क्यों डाल दें। किसी ने बोला कि प्याज के छिलके डाल दो, बट क्यों डाल दे। बेसिक, कोई यहाँ पर कोई साइंटिस्ट नहीं बनने जा रहा है, बट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम भी खाते हैं, तो पनीर खाते हैं तो हमें पता है कि इसमें प्रोटीन मिलेगा, तो ऐसे प्लांट्स के साथ भी होता है, लिविंग बींग्स है। तो मेरा मोटिव यही है कि, और ये चैनल बहुत आगे तक भी जाएगा। लाइक 10 years, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वीडियोस बनाती रहूंगी गार्डनिंग की। और अभी हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इसमें। फेसबुक में अप्रॉक्स 20,000 फॉलोअर्स हैं। इंस्टा पे 12,000 या 13,000 फॉलोअर्स हैं। तो मेन ये जो वॉइस ऑफ प्लांट है वो यूट्यूब चैनल है। और कंप्लीट गार्डनिंग मेरी तरह है, कुछ जिनको जुनून है गार्डनिंग का, तो वो लोग अटैच्ड है। ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी ऑडियंस है। और बस हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं कम्युनिटी पे। अगर आप वॉइस ऑफ प्लांट देखोगे तो मैं डेली कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। और प्लांट के लिए कोई कुछ भी पूछता है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उनको हेल्प कर सकूँ। आप कैसे गए बट गार्डनिंग में? मतलब आपने चैनल बनाया, बट उससे पहले कि आपका इंटरेस्ट गार्डनिंग में, प्लांट्स में कैसे आया? मेरे को बचपन से ही प्लांट्स बहुत पसंद है। तो मैंने बचपन से सोचा था कि मैं ऐसी कोई फील्ड चुनूंगी जिसमें मुझे थोड़ा गार्डन एरिया मिले। तो मैं यूपीएससी की सीडीएस वगैरह की तैयारी करी थी, या मतलब ऐसा ऐसा कि मुझे अल्टीमेटली बड़े होके गार्डनिंग करनी है। प्लस मेरी फैमिली में जो मेरे ताऊजी हैं वो टेरेस पे गार्डनिंग करते थे पॉट में। तो हम लोग बहुत छोटे थे, हम तो क्रिकेट खेलते थे, कभी किसी ने बोल दिया पानी डाल दो। बट मेरे को अभी भी याद है, वो मतलब गए, उन्होंने धनिया काट के ले आए, टमाटर काट तोड़ के ले आए, कभी मिर्ची ले आए, कभी बैगन ले आए। तो बचपन से देखी है हमारे मतलब टेरेस पे क्यारी बनी हुई थी और अच्छे से गार्डनिंग होती थी। इंटरेस्ट शुरू से था। और जब मैं एक बैंक में जॉब करती थी, आई वॉज अ बैंकर। तो जब मेरा ट्रांसफर जब मुंबई से कानपुर हुआ, मेरे होम टाउन पे हुआ, तो वहाँ सबसे पहले मैंने एलोवेरा खरीदा था अपने लिए। तो वो प्लांट अभी भी मेरे पास है। तो गार्डनिंग थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में हो रही थी, बट लास्ट 6-7 साल से जम के हो रही है। क्योंकि फिर मैंने जॉब भी छोड़ी, आई वॉज इन अमेजोन, सब कुछ छोड़ा, मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी कुछ कंपनीज के साथ, सब कुछ छोड़ा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ही बोला कि तुम्हें जो करना है करो। कोविड भी आ गया था, गार्डनिंग बहुत तेजी से हो रही थी। तो ये हुआ कि जो जैसे वो तो बोले मैं तो जॉब कर ही रहा हूँ, तुमको जो दिल करे तुम वो करो, गार्डनिंग करनी है करो। तो गार्डनिंग हो ही रही थी फिर, और जम के हुई गार्डनिंग, बस सिंपल यही है। तो आपकी काफ़ी वीडियोस में भी आपने सुना है कि आप अपने हस्बैंड के सपोर्ट के बारे में बहुत बात करते हैं। तो आप लोग कैसे मिले एंड उनका स्टार्टिंग से अब तक का सपोर्ट सिस्टम आपका कैसा रहा है? हम लोग कैसे मिले थे? हम लोग एक्चुअली ग्रेड अप ऐप है, एजुकेशन ऐप, अब तो वो खत्म हो गई है, बायजूस ने एक्वायर कर लिया। तो ही वॉज अ मेंटर इन ग्रेड अप। और मैं जो बैंकिंग में जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनका स्केल 2 स्केल 3 लेवल की तैयारी होती है। मैं बैंक में जॉब करी थी, मैं आरआरपी मतलब आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 और आरबीआई वगैरह की प्रिपरेशन करी थी। वो ग्रेड अप में बैंकिंग के मेंटर थे। तो उसके थ्रू थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ, उन्हें में भी लगा कि मैं बाकी बच्चों से थोड़ी सी मेच्योर हूँ। और हम लोग की नॉर्मल बात हुई, फिर पता चला कि हम सेम कास्ट से हैं।
ओके। और ही वॉज इंटरेस्टेड, उन्होंने अपनी फैमिली में बात की, मेरी फैमिली में बात की। फिर जब बात की तो पता चला कि बहुत से हैं, लाइक उनके एक फ्रेंड हैं जो मेरे पापा को जानते हैं, तो उन्होंने नॉर्मली जैसे प्रोसेस होता है उन्होंने वहाँ से उस एंड से अप्रोच किया एंड मेरे मम्मी पापा को भी बहुत अच्छे लगे। तो सिंपल 6 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई। नो एंगेजमेंट, नो रोका, कुछ नहीं, सीधे शादी। सीधे शादी। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम दोनों की जो ना मेंटेलिटी है वो एकदम सेम है। मतलब एक चीज में मैंने ये, जो मेरा यस होता है तो उनका भी यस ही होता है, और मेरा नो होता है तो उनका भी नो होता है। और हम लोगों की एक, वो जो आप सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हो, हम दोनों की जो सोच है ना कि वेरी सिंपल लिविंग, आप मुझसे बात करो, मेरे हस्बैंड से बात करो, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको सोशल मीडिया की बहुत नॉलेज है, बहुत सारी कम्युनिटी बिल्ड की है, बायजूस में भी काम किया है, फिजिक्स वाला में भी काम किया है। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और हम दोनों का ये मोटिव रहता है कि हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और जब मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया था, गार्डनिंग तो मैं कर ही रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, मैं एक्चुअली उस टाइम पे जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, एक एंट्री ऐप है। तो मैं स्टूडेंट्स जो होते हैं बैंकिंग की, उनको करंट अफेयर्स, रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, उस सब की वीडियोस में क्रिएट करती थी। तो मुझे कैमरा एंड माइक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई वॉज ओके विद दैट। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इतना शौक है तो यू कैन गो अहेड, तुम शूट कर लो वीडियोस, गार्डनिंग का अगर इंटरेस्ट है। एंड लाइक मैंने तो बोल दिया था कि मैं मरते दम तक गार्डनिंग ही करना चाहती हूँ। एक होता है ना कि हाँ भाई, मैं यही होता है दिल से। हाँ। तो ही सेड कि तुम्हें मन है तुम करो, तुम्हारे ऊपर अभी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम घर चला रही हो या जो भी है। तो उसमें क्या था कि मुझे अपने कंटेंट की नॉलेज थी कि लाइक अगर करी पत्ता है तो उसको घना कैसे करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स थी क्योंकि आई वॉज इन ICICI बैंक, आई वॉज इन अमेजोन, तो पता था कि किस तरीके से बात करनी है, लोगों की क्या क्यूरियोसिटी है। और क्योंकि मैं बायो की नहीं हूँ, मैं मैथ्स की हूँ, तो मैं बायो की नहीं हूँ, मैं मैथ्स की हूँ। एक नॉर्मल बंदा जो इस फील्ड से नहीं है, वो उसे क्या क्या क्यूरियोसिटी होती है, वो क्या क्या सोचता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता था कि ये और लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आती होगी। कंटेंट मुझे पता था, बट यूट्यूब पे कैसे आना है, ये टाइटल, थंबनेल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और ये चीज़ हिट करेगी, और डिस्क्रिप्शन में ऐसे ऐसे लिंक लगानी है, अपलोड का टाइम क्या होना चाहिए, ऐसे अपलोड करते हैं ऐसे एडोब से थंबनेल क्लिप पिक काटते हैं। तो मुझे इनकी नॉलेज नहीं थी, सबको नहीं होती है, जो या तो फील्ड से हो या वो कर रहा हो। तो इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे इनिशियली, आई वाज जीरो, उन्होंने मुझे हेल्प किया और सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए भी हेल्प किया। और मेन जो आप पता है, ये जो हमारी फील्ड है यूट्यूब की, सबसे पहले मैं एक गार्डनर हूँ, प्लांट लवर हूँ, उसके बाद मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो ये जो फील्ड है ना, इसमें जो जितना भी पूरा गेम है वो दिमाग का है। आप मेंटली कितनी स्ट्रांग हो, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जैसे आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं भी दिन रात मेहनत करती हूँ। वीडियो हम, आपको भी पता है, छोटी छोटी चीजें, एडिटिंग से लेके ये वो अपलोड करना है, ये करना है, वो करना है, जान दे देते हैं, सोल निकाल देते हैं, फिर व्यूज नहीं आते हैं, ट्रोलिंग होती है, ये वो, तो वहां पे हिलता है बिल्कुल। तो वहां पे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट करते हैं। ही वॉज टोटली क्लियर कि 35 बहुत अच्छे वीडियोस निकालो, उसके बाद देखना कि तुम कहाँ पे हो। उसके बीच में ये नहीं कि व्यूज नहीं आ रहे। छोटे चैनल में जीरो से शुरुआत करेंगे तो फिर 100 व्यूज भी आ रहे हैं तो बड़ी बात होती है। तो ही वाज लाइक कि मेंटली बहुत सपोर्ट किया, दैट्स ओके, होता है, चिल, कूल, काम करो अपना, अपने काम पे ध्यान दो। तो वो हर तरीके से, मतलब पूरी तरीके से उनका बहुत सपोर्ट है। तो जो आपका यूट्यूब है, मतलब जो गार्डनिंग जो हमारा एक फील्ड है, वो अगर हम सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखें बहुत अनटच्ड फील्ड है। मतलब लोग ज़्यादा इस फील्ड को टच ही नहीं करते, मे बी बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता है।
तो आपने इस फील्ड में जाने से पहले अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करा, बिकॉज बहुत ज़्यादा अनटच्ड है इसमें, आप ये नहीं बोल सकते कि मे बी ये चल जाए, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग और बहुत सारी चीज़ होती है जो हमें पता होती है कि ये चलती आ रही है, मे बी एक टाइम के बाद चल जाएगी, बट गार्डनिंग एक बिल्कुल अनटच्ड है, आपको कुछ नहीं पता, मे बी चल जाए मे बी ना चले, तो आपने अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करा कि हाँ गार्डनिंग से रिलेटेड हम वीडियोस बनाएंगे? फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने सोचा ही नहीं था कि चलेगा। ओके। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊंगी या इतने सब्सक्राइबर होंगे, 4-5 वीडियोस में अभी मिलियंस के ऊपर व्यूज हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा था। मुझे प्लांट्स की बातें करना अच्छा लगता था। मेरी फैमिली में सब लोग मिलते थे तो सबके अलग अलग टॉपिक्स होते थे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था। किसी ने प्लांट की बात छेड़ दी तो मजे आ जाते थे। मैं मतलब ढूंढती थी कहीं से प्लांट्स की बातें हों। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जैसे होंगे बहुत से लोग, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगी। एक साल में 100 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं उनके लिए भी बनाऊंगी, बट आई विल डू। बट मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि भैया आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको ऑडियंस नहीं मिलेगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ऐसे वाले वीडियोस बनाओ कि आलिया भट्ट ने क्या किया, ट्रेंडिंग जो हाँ, टॉपिक्स ट्रेंडिंग न्यूज और सेलिब्रिटीज वाले लाइक न्यूज एंकर आप बनाओ, क्योंकि आप ठीक ठाक बोल लेते हो, ठीक ठाक दिखते हो, तो वैसे आएगी। बट आई वाज लाइक कि मुझे और कुछ उतना आता नहीं है जितना मुझे गार्डनिंग आती है। और मैंने यूट्यूब इसलिए नहीं शुरू किया था कि यूट्यूब में पैसे मिलेंगे या ये होगा होगा। मुझे प्लांट्स की बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई लव टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो इसलिए मैंने शुरू किया था, इतना सोचा नहीं था। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, ले दे के आते हैं मिलियंस में व्यूज बहुत मुश्किल से। जो बड़े से बड़े हमारे जो गार्डनिंग चैनल हैं उनमें भी 2-3 ही ऐसे चैनल्स हैं जिनमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, सब्सक्राइबर है ही नहीं। और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पे आप कुछ भी कर लो, आराम से व्यूज आते हैं। बट दैट्स ओके। जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। अगर आप किसी को बहुत कुछ सिखा रहे हो, और गार्डनिंग ऐसा है ना कि अब जैसे आज मैंने एक वीडियो निकाली है तो वो वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, मतलब मैंने अपने एंड से बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छा टॉपिक है, हर कोई नहीं देखेगा। जब उस प्लांट की प्रॉब्लम होगी ना तब उसको सर्च किया जाएगा, देखा जाएगा। तो गार्डनिंग में ऐसा ही है। और अनटच्ड है। इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज्यादा आजकल चल रहा है गार्डनिंग का, फेसबुक पे भी ओके है, बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं। बट ये फैक्ट है कि हमारी जो नीश है यूट्यूब में, कैटेगरी भी नहीं है गार्डनिंग की। एजुकेशन है और भी चीजें हैं, बट इसकी कैटेगरी भी नहीं है। तो दैट्स ओके। होता है। हाँ होता है। बट ये सोच के, जैसे कुछ लोग हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत से चैनल देखे हैं जो मेहंदी हाथ में लगा रहे हैं, वो भी बहुत बड़े चैनल। बहुत से साइकिलिंग वाले चैनल्स हैं, कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं, उसका भी चैनल। पर एक फ्रेंड है, मुझे रिसेंटली मिला था, वो ट्रेन पे वीडियो बनाता है। और ट्रेन पे ऐसे नहीं कि ट्रेन के पार्ट्स की स्टडी चल रही है, ट्रेन जा रही है, वीडियो बन रही है, ट्रेन में हॉर्न दे रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं, तो उसकी भी ऑडियंस है और अच्छी खासी लैक्स में ऑडियंस है, अच्छे खासे व्यूज हैं। तो इतने बड़े वर्ड में सेम मेंटालिटी वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। हाँ, उतना कमाई नहीं हो पाती है, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। बट अभी जो ये पॉल्यूशन हुआ है और कोविड के टाइम पे लोग गार्डनिंग को सीरियस लेने लगे। कोविड के टाइम से ज्यादा इफेक्ट है क्योंकि लोग घर पर थे। घर पर इट्स लाइक या तो आपके जो फैमिली है वो, या फिर बाकी प्लान्स है आपके साथ, और कुछ था ही नहीं। तो उसमें उन लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। हाँ, और फिर ऐसा लग रहा था ना कि घर पे ही उगा लें, क्या आलू उगा लें, टमाटर उगा लें, है ना, घर की ऑर्गेनिक ही सब्जी खा लें। तो ये अब आ रहा है, मतलब एनवायरनमेंट के लिए लोग बहुत ज्यादा अब जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो मतलब जो नॉर्मल लोग हैं जिनको लगता है कि सिर्फ प्लांट उगाना ही हम लोग इन्वायरमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट बहुत सारे तरीके हैं कि वो अननोइंगली और अननोइंगली करते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ लोग अपने डेली रूटीन में लाके उसको इन्वायरमेंट के लिए एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो लाइट्स, मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये जो है ना, दिन भर मस्ती करेंगे, रात में पढ़ाई करेंगे, इससे क्या होता है, थोड़ा हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है, माइंड भी उतना एक्टिव नहीं होता है। लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। दिन में पढ़ लो भाई,
लाइट बचा लो, है ना। तो एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने भी, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हम रात में काम करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स का आई थिंक आपको भी पता होगा कि एडिटिंग शुरू होती तो दिन रात लगते हैं, बट मैंने अब 10 बजे के बाद काम बंद कर दिया। आप लोग ये कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो पानी वेस्ट होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत पानी वेस्ट करते हैं। सो ये गलत है। मैं क्या करती हूँ, जैसे हम लोग आलू धोते हैं, सब्जी धोते हैं, तो वो जो धोने वाला पानी है वो भी मैं प्लांट्स में डालती हूँ। आरओ का जो वेस्ट वाटर निकलता है वो प्लांट्स में नहीं देना चाहिए, दैट्स नॉट गुड। उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड वाटर होता है। लेकिन वो पानी मैं क्या करती हूँ कि चाय की पत्ती है उस पानी से धो लेती हूँ, क्योंकि वो चाय की पत्ती फिर मैं कंपोस्ट में डालती हूँ। तो थोड़ा जैसे हम लोग खाना खाने के बाद बर्तन थोड़े से भिगो के रखते हैं ना, तो मैं उसी पानी को यूज़ करती हूँ। एसी के पानी से हम सफाई करते हैं। पानी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी हो गया, लाइट हो गया, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे घर में, सबको पता है, सबको हैबिट है, वेस्टेज घर के बाहर बहुत कम जाता है। चाहे वो अमेजोन से आए कार्डबोर्ड्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, है ना, या किचन से, मतलब मेरे ख्याल से 99% चीज़ें कभी भी बाहर जाती ही नहीं है, हमारे कंपोस्ट बिन में जाती है, उसका कंपोस्ट बनता है। जो सड़क पे ना पत्ते गिरते हैं हम वो भी बटोर लेते हैं, मैं उसकी भी खाद बनाती हूँ। तो एक ये चीज़ है, इससे सफाई भी रहती है, कूड़ा भी बाहर कम जाता है। और एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग खाना वेस्ट करते हैं। दैट्स रियली गुड। ये जो हैबिट है ये बहुत गलत है। लोग खाना ले लेते हैं, फेंक देते हैं, मन नहीं, मूड नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी लोग खा रहे हैं ना, खा लो आप भी। मतलब कुछ लोगों को आदत होती है ना, नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ देता है, इट्स रियली बैड। ये हम वेस्ट कर रहे हैं खाने को। रेस्टोरेंट में जाते हैं, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था, मैं एक स्कूल गई थी, उसने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि मैम ये इतना ज़्यादा टिश्यू पेपर का चलन चल गया है, लोग हैंकी नहीं रखते हैं। वो टिश्यू पेपर क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही तो बन रहा है, फिर वो तुरंत फटाक से गया। तो हैंकी ले लो ना, इसमें प्यारे प्यारे हैंकी आते हैं, यूज़ करो धो, यूज़ करो धो, क्या दिक्कत है। सही बात है भाई, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल एक बहुत ज़्यादा एक अंकल है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो क्या कर रहे हैं कि जब वो रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो अपने टिफिन्स लेके जाते हैं। जो खाना बचा वो जो यूज एंड थ्रो वाले बॉक्सेस की जगह वो उसमें लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप कभी स्विगी से ऑर्डर करो या आप बाहर से भी लेके आते हो, जो यूज एंड थ्रो वाले बॉक्सेस हैं वो बहुत कलेक्ट होते रहते हैं। तो उसकी जगह मतलब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास है ऑलरेडी, मैं उसमें तो कभी कुछ बीज लगा दिए, सीडलिंग लगा दी, या कभी कोई जा रहा है उसमें खाना पैक करके दे दिया। बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इधर उधर कहीं छुपाते फिरते हैं। ये अगर हम नॉर्मली करें कि हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं, अपने बॉक्सेस लेके जाएं, उसमें लाएं, तो ये अच्छा है ना, हमारे बॉक्स में मिल रही है चीज़ें। और वो जो अननेसेसरी फिर वो एक ब्राउन वाला कागज़ होता है, फिर वो पॉलीथिन होती है, तो इस चीज़ से हम बच सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी किया है, कि एक बहुत ज़्यादा लोग ना कपड़े बहुत खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा शौक है, लाइक ठीक है, अपने अपने शौक होते हैं। मुझे गार्डनिंग का शौक है, किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, बट किसी भी चीज़ को ना अननेसेसरी नहीं खरीदना चाहिए। आपकी जगह भर रही है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, हो सकता है आगे आप उससे कुछ और ले सकते हो, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। तो ये जो है कि मैंने उस शादी में पहना था, अब मैं इसमें नहीं पहनूंगी, मेरी बर्थडे आएगी तो मैं ये खरीद, कुछ और ले लो। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो ये डाई होती है और इसमें जो वेस्टेज निकलता है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है। तो जो अपने एंड से रोक सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा गंभीरता रखें। आजकल जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको स्पेशली ये मैसेज दे रही हूँ कि इतना ज़्यादा फोकस लुक पे ना करके अपनी क्वालिटीज़ पे दीजिए। सिंपल अटायर रखिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ कंफर्टेबल हो, बिहेवियर भी सिंपल रखिए। जो जितना ऊपर जाता है उतना गंभीर, उतना शांत, उतना सिंपल होता है। बिल्कुल। और लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल होनी चाहिए। पूरी आपकी अलमीरा भरी हुई है कपड़ों से, फिर आप कह रहे हो कपड़े नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं
जो हम कर सकते हैं, बट आई थिंक आपको उसके लिए वॉइस ऑफ प्लांट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, तो मैम कोई ऐसा प्लांट है जो इंडोर के लिए बेस्ट होता है, कि लोगों को बहुत पसंद होता है कई बार, कि मतलब इसलिए कि फ्लैट्स में जैसे हम रहते हैं मेनली, तो हमारे पास इतना ना गार्डनिंग एरिया नहीं होता, बालकनीज होती हैं बस, बट इंडोर किसी किसी को बहुत शौक होता है कि हम इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, तो कोई इंडोर प्लांट्स आप सजेस्ट करेंगे जो बेस्ट होता है? इंडोर प्लांट ऐसे में बेस्ट है जीजी, जीमियो कल्कुस जिमिफोलिया, मतलब आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हो, जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत कम लाइट में, देखो आप प्लांट को ना अंधेरे में नहीं रख सकते, बिल्कुल। ठीक है। नेचुरल लाइट, देखिए धूप नहीं आती, दैट्स ओके, कमरे के अंदर धूप आना बहुत कम लोगों को नसीब है। नेचुरल लाइट आती है उस पर सर्वाइव करेगा। अगर नेचुरल लाइट नहीं भी आती है तो फिर आप ग्रो लाइट लगा दो। ग्रो लाइट आती है, स्पेशली ऐसा स्पेक्ट्रम बना होता है उसमें कि जो सन से हमें रेज मिलती है, सेम रेज उसमें होती है, बहुत कॉस्टली नहीं होती है। उस पर मेरा वीडियो आने वाला है फरवरी में। तो एक है जीजी प्लांट, दूसरा है एरेका पाम, स्नेक प्लांट, और जो एलोवेरा जो आउटडोर है उसको हम इंडोर भी रख सकते हैं। ये सारे जो प्लांट्स हैं मेरे बेडरूम में रहते हैं, एंड उससे हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। एक वो कंसर्न होता है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे फिर हम बेहोश हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग जो लाइक अभी हम 2 लोग हैं, अगर हम 2 लोग सोते हैं या जग भी रहे तो जो CO2 जो हम निकाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा होती है प्लांट्स के कंपेरिजन। उनकी जो CO2 होती है वो बहुत ही कम होती है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, और 1-2 प्लांट से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो है, एरिका पाम है, जीजी प्लांट है, स्नेक प्लांट है, एग्लोनिमा थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, गोल्डन पोथोस हैं। ये सब कुछ प्लांट्स हैं जिनमें आप घर बंद करके चले जाओ 4-5 दिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इनके साथ मेन केयर ऐसे ही होती है कि इनको इग्नोर करें। ज्यादा केयर करने लग गए, अरे हल्का सा ब्राउन हो गया, अब आप टेंशन में आ गए, लो पानी गया। हाँ, तो इनमें केयर करने की थोड़ी सी टेक्निक होती है, बट ये सारे प्लांट्स आप बहुत इजीली रख सकते हो। मैं वॉशरूम में प्लांट्स रखने के लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ओवर वाटरिंग से खराब हो जाते हैं, रूट्स गलने लगती हैं मिट्टी के अंदर, सड़ने लगती हैं। अदरवाइज आप किचन में भी रख सकते हो, बेडरूम में भी, सब जगह रख सकते हो। एंड कोई ऐसे प्लांट्स जो आउटडोर के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं बट इंडोर के लिए दे आर नॉट बेनिफिशियल, या बोले अच्छे नहीं होते? नहीं, प्लांट्स अच्छे नहीं होते ऐसा तो हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्लांट अच्छा ना हो। सारे प्लांट्स जो, नॉट इवन एक कैटेगरी होती है सक्लेंट्स की, जो कैम प्लांट्स हैं, वो जिसमें एलोवेरा आता है, स्नेक प्लांट आता है, इचेवेरियाज वगैरह आते हैं, ये रेगिस्तान में उगते हैं। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जिसकी वजह से वो अपनी जो पोर्स हैं, जो वो ऑक्सीजन निकालने वाले जो पोर्स हैं, वो दिन में ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो ओपन कर देंगे तो पानी भी निकल जाएगा। वो रात में ओपन करते हैं। तो वो प्लांट्स भी अगर आप रखो तो ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियल नहीं है, सारे प्लांट्स बेनिफिशियल हैं। ये सारे बहुत सुंदर लगते हैं, दे आर लिविंग बीइंग्स, इतनी पॉजिटिविटी आती है, और लाइक एक तो डेकोर इतना मजा आता है देख के। तो कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बता देंगे कि ये प्लांट रखा तो ये हो जाएगा, मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे पास लगभग 300-400 प्लांट्स हैं, ग्राउंड में है, बैल्कनी में है, स्टेयर्स में है, इंडोर है, सब जगह है। कोई प्लांट ऐसा नहीं है जिसने ऐसा कर दिया हो कि उसको लाते ही हे भगवान क्या हो गया कुछ लोग बताते हैं कि ये प्लांट उसके हिसाब से अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो आप सारे प्लांट्स के साथ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कोई प्लांट इंडोर या आउटडोर के हिसाब से, डिपेंड्स कि आप उसकी कैसे केयर कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपको सबसे पहले प्लांट्स लाने के लिए ये देखना है कि आप कहाँ रखना चाहते हो। अब तुलसी को आप अंदर रखोगे तो वो नहीं सरवाइव करेगी, उसको बाहर की धूप चाहिए, बाहर की हवा चाहिए। अंदर जो सरवाइव कर सकते हैं वो एरिका पाम है, एग्लोनिमा है, जीजी है, स्नेक है, ये सब है। बट आप ये बोलोगे ये प्लांट बेनिफिशियल नहीं है तो ऐसा दे ऑल बहुत इनोसेंट होते हैं भाई, बहुत प्यारे होते हैं तो जैसे आपने भी बताया आपने बैंकिंग करी, जॉब्स करी, फिर जॉब छोड़ के आपने यूट्यूब पे करा, तो जो गार्डनिंग, जो आपका पूरा जो नॉलेज है गार्डनिंग की, वो सारी आपकी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ही है? हाँ, मेरी जो मदर है वो बायो में, शी इज फ्रॉम दिस फील्ड है ना, वो टीचर है बॉटनी के, बायोलॉजी के। तो मैं ऑब्वियसली मैं प्लांट्स ग्रो करती थी, तो प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम दिखी तो
शुरू से गार्डनिंग की नहीं थी, देखा था गार्डनिंग होती है, बट आप इन डेप्थ जब जाते हो उस चीज़ में, अब जैसे एक कैमरा है, इसमें कुछ दिक्कत होगी तो अगर आप उसको यूज़ करो तो आप घुसोगे ना उस चीज़ में कि भाई क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, अदरवाइज किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जब मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया तो कुछ कुछ चीज़ें दिखी, मैंने गूगल लेंस में चेक किया, यूट्यूब में चेक किया, गूगल में चेक किया। मुझे यूट्यूब में उतना सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने पूरी पढ़नी चालू की, गूगल में ही पढ़ना चालू किया उसका PDF वगैरह, तो उसमें जो टर्म्स आते थे बायो के जो मुझे नहीं पता थे, वो फिर मैं अपनी मदर से पूछती थी, डिस्कस करती थी। मेरी मदर ने ज़्यादा गार्डनिंग नहीं की है, उनके पास टाइम नहीं होता है क्योंकि वो सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, बच्चे पढ़ाती हैं वो। तो बट वो मुझे बस बता देती थी कि ये इसका मतलब क्या है, ये जिंक है, जिंक का क्या रोल है। तो फिर मैं ढूंढती थी कि अच्छा ठीक है, जिंक का क्या ये रोल है, हमारे ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जिंक किस में मिलेगा, मैं अब प्लांट में डाल के देखती हूँ। तो वो जो सारी चीज़ें थी, थोड़ा मैं साइंस की हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह 10th बायो तक की तो पढ़ी ही है, ये सब तो पता ही है कि ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह। तो थोड़ा बहुत तो मुझे पता था कि मतलब ऐसे किसी ने कह दिया छाछ डाल दो, मैंने डाल दिया, तो नहीं भाई, थोड़ा तो पता होना चाहिए ना कि हम छाछ क्यों डाल रहे हो, तो खट्टी होती है और मिट्टी को एक्चुअली हमें क्या मतलब एसिडिक करना है, क्यों करना है। और जैसे किसी ने बोला छाछ डाल के देखो, डाल के देखा अच्छा रिजल्ट आया, तो क्यों आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं खुद से देखती जा रही थी, सीखती जा रही थी। फिर चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है गार्डनिंग में, तो वो चीज़ें मुझे याद रहती। हाँ, मतलब अगर आप कहीं किसी को अगर घूमने का शौक है तो आप उससे पूछो कि आप 10 साल पहले कहाँ गए थे, पूरा बता देगा वो आपको, A to लेके Z में वहाँ गया था, वहाँ पे ये था वो। तो मेरे साथ भी सेम है कि मतलब जहाँ मैं फंसी थी अपनी मदर से पूछती थी, बाकी इट्स टोटली माई एक्सपीरियंस। ओके, सो मतलब जो हमारा ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रूफ टॉप जो गार्डनिंग है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम ट्रेंड बोले, या बहुत ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड है। तो जो हमारी ग्राउंड से जो हमारी गार्डनिंग होती है और रूफ टॉप गार्डनिंग होती है, उसमें ऐसे क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के? रूफ टॉप गार्डनिंग का एक हाँ दोनों का है। जो ग्राउंड की गार्डनिंग है ना, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है दीमक की। ये जो अगर आप बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें दीमक लगती है, अंदर से प्लांट को खा जाती है, तो फिर आपको जो दीमक के लिए ना फिर नीम ऑयल वगैरह काम नहीं करती है, फिर उसमें केमिकल डालना पड़ता है जो कि खेतों में डाला जाता है। बिल्कुल। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है दीमक का। फिर अगर जैसे गुड़हल है ग्राउंड में ग्रो हो रहा है, उसमें अगर कीड़े लग गए तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट कर भी रहे हो तो वो कीड़े नीचे ही गिरेंगे, आप स्प्रे कर रहे हो नीचे गिरेंगे और प्लांट्स में जा सकते हैं। कुछ 2-4 उसमें घास बहुत उगती है, जो हमारे जो ग्राउंड में हम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वीड्स बहुत ज़्यादा उगती हैं, थोड़ा उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि टफ है। बट ये फैक्ट है कि जैसे जो प्लांट्स मेरे ग्राउंड में जैसे केला है, आम है, करी पत्ता है, वो विंटर्स में भी स्ट्रेस में नहीं गए। उनको जो जमीन से जो गर्मी है वो मिलती रहती है और बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं ग्राउंड में। आप प्लांट लगाओ और फिर धूप अगर ठीक ठाक मिल रही है देन आपको कुछ करना ही नहीं। ग्राउंड में वो जो मैंने डिसएडवांटेजेस बताए मुझे वो लगे। ग्राउंड में थोड़ा ये भी है कि आपका ग्राउंड कितनी दूर है टैप से, कभी कभी पाइप नहीं पहुंचते हैं पानी के, तो थोड़ा इरिगेशन वगैरह का देखना पड़ता है। टेरेस में जो सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज लगता है, अब टेरेस आपकी कितनी ऊंची है पता नहीं, कभी आपको मिट्टी लेके जानी, कभी खाद लेके जानी है। वो अब तो मैं ढूंढती हूँ कि कोई मेरी हेल्प कर दे, पर ना मैं अकेले 40-40 किलो के कट्टे लेके जाती थी। एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। सपोज मैं नर्सरी में गई, प्लांट्स खरीद लिया, अब उनको ऊपर तक चढ़ाना एक दिक्कत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टेरेस में गार्डनिंग नहीं कर रहे हो तो बरसात में पानी आएगा और चला जाएगा, लेकिन जब आप टेरेस में गार्डनिंग कर रहे हो तो पॉट से कंटिन्यूसली पानी गिरता है, फिर आप सफाई भी करोगे, कुछ होता रहता है, तो एक सीलन का बहुत डर रहता है, है ना, जिसके लिए वाटर प्रूफिंग होती है। लेकिन आजकल जो टेरेस बन रही हैं वो चिटकती बहुत है। पहले के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन होते थे अब वैसे मिलते नहीं। बिल्कुल। तो हमने वाटर प्रूफिंग भी करवाई है, फिर उसमें थोड़े चिटकते भी हैं, तो थोड़ा कंसर्न रहता है कि लोड का। वैसे जो टेरेस होती है बहुत मजबूत होती है, बड़ी बड़ी पार्टीज हो सकती हैं, बड़े बड़े बेड्स, बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, बट फिर भी एक डर लगता है क्योंकि मेरा
नींबू भी है उसमें, उसमें हर श्रृंगार भी है, उसमें शहतूत भी है, नारंगी भी है, कितने सारे प्लांट्स हैं। तो कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत लोड तो ज़्यादा हो रहा है, एक लिमिट है, उसके ऊपर आप लोड नहीं ले सकते हो। बट मुझे जो है ना कंटेनर गार्डनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे किसी में कीड़े लग गए तो मैं उस प्लांट को अलग कर देती हूँ, बाकी प्लांट से दूर। ग्राउंड में आप वो नहीं कर सकते हो। हाँ, उसमें वो चीज़ रह जाती है। ग्राउंड में जो प्लांट लग गया, अगर आप उसको ज़मीन से उखाड़ के सोच रहे हो कि मैं कहीं और लगा दूँ, तो वो प्लांट खराब होने के चांसेस 90% होते हैं। बट पॉट में क्या होता है, हम इजीली वो रूट बाउंड, मतलब रूट के साथ पूरा बाहर आ जाती है मिट्टी, आप दूसरी जगह लगा लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हो, ग्राउंड इज़ रियली गुड। बट वैसे तो मुझे टेरेस गार्डनिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, सो प्लांट्स एज अ स्ट्रेस रिलीजर कैसे वर्क करते हैं? टेक्निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, वो डॉक्टर्स बताएंगे। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर मैं गार्डनिंग करने पहुँच गई टेरेस पे, मैं भूल जाती हूँ किसने क्या कहा, किसने क्या बोला था, किसकी बात बुरी लगी थी, क्या हुआ था, ज़ीरो। मैं गुड़ाई कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा है। मतलब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल बजाज, ही इज़ MBBS है MD। उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे जो पेशेंट्स आते हैं डिप्रेशन के, उनको गार्डनिंग बोली जाती। कोई फिजिकल एक्टिविटी करो आप, और वो भी इतनी अच्छी जिसमें आपको रिजल्ट भी मिलेगा और आपको फ्रेश एयर मिलेगी, ब्यूटी देखने को मिल रही है, तो उससे अच्छा ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता। एंड दिस इज फैक्ट कि आप जब गार्डनिंग करते हो, मुझे बहुत से कमेंट्स आए हैं। एक मैम का कमेंट आया था, उन्हें बताया था उनकी बेटी की डेथ हो गई थी, तो वो डिप्रेशन में थी, बट उन्होंने फिर से गार्डनिंग करनी शुरू की है, तो शी इज़ फीलिंग गुड नाउ। तो एक चीज़ ये भी होती है, जब आप मिट्टी में काम करते हो, तो जब मिट्टी को हम टच करते हैं ना, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, जो हमारे स्किन में जब टच होते हैं ना, तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं सीरियसली भूल जाती हूँ। मैं हो सकता है टेरेस में कुछ और उठाने गई थी और वहाँ लग गए, वहाँ पर मैं लग गई, सब भूल जाते हैं। बहुत इट्स टोटली नेचर। सीधे आप मतलब भगवान के ही रूप हैं प्लांट्स भी, तो आप टोटली नेचर से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो। तो यस, तो हमारे जो बिगनर्स हैं, जिनको इट्स लाइक गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, बट वो ना अफ्रेड है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कौन से प्लांट से करें, तो उनके लिए कोई टिप या कोई ऐसे प्लांट्स जिससे मतलब वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो बाकी जो हम बोले थोड़ा बहुत हार्ड टू हैंडल वाले प्लांट्स होते हैं, फिर उन पे जाएं? जो बिगनर्स हैं उसमें भी देखिए 2 कैटेगरीज होती हैं कि आपके पास बाहर बैल्कनी में स्पेस है, देन आप आउटडोर पे जाओगे, और अगर आपके पास नहीं स्पेस है तो आप इंडोर पे जाओगे। तो अगर मैं आउटडोर की बात करूं, तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसे स्टार्टिंग 4 या 5 प्लांट से ही करनी चाहिए। एक साथ आप 20 लेके आए, आज रातों रात हम बिल्कुल बागवानी कर डालेंगे, अगले दिन सारे प्लांट खराब, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पानी कैसे देना है, खाद कैसे देनी है। और हम लोग जो यूट्यूबर्स हैं आपको गाइड करेंगे, बट होता क्या है कि जब तक खुद नहीं करो तब तक चीजें उतनी अच्छे से नहीं आती। तो अगर आउटडोर के लिए है तो उसमें सबसे नंबर 1 तुलसी, करी पत्ता, मनी प्लांट, एलोवेरा, गुड़हल, और मोगरा आई कैन से कि हाँ वो हैवी फीटर है, फ्लावरिंग नहीं करता है। इतने प्लांट्स मस्ट है, ये 5 प्लांट्स आउटडोर के लिए। फिर थोड़ा थोड़ा बढ़े तो वेजिटेबल वाले प्लांट पे बिल्कुल भी ना जाए, स्टिक टू नॉर्मल प्लांट्स। जैसे हमको और बहुत ही नॉर्मल आउटडोर प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं, डेविल्स बैकबोन आता है, ड्रेसना आता है, ये जितने भी आउटडोर प्लांट्स हैं, मनी प्लांट्स की ही बहुत सारी, पोथोस की ही बहुत सारी वैरायटीज आती है, मॉन्स्टेरा आता है, ये सब देखने में अच्छे लगते हैं और आपकी बैल्कनी में भी अच्छे लगते हैं। इंडोर में अगर आप बात करते हो तो डोंट स्टार्ट विद एरिका पाम, वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसके बाद नखरे होते हैं। स्टार्ट विद स्नेक प्लांट। हाँ, बाहर आउटडोर के लिए जेड प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक लकी प्लांट भी है, बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है, बहुत ईजिली ग्रो होता है। इंडोर प्लांट में अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट विद स्नेक, जीजी,
गोल्डन पोथोस मनी प्लांट की एक वैरायटी होती है जो लाइट येलो कलर की होती है, उससे जा सकते हैं। और बेसिक में डमकेन एक आता है, डमकेन इसकी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, आप उसको भी रख सकते हो अंदर। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत इजी टू केयर है, जिसमें एक मैं स्पाइडर प्लांट, हाँ स्पाइडर प्लांट एक आता है, दैट्स, ये सारे सो कॉल्ड फेमस हैं ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में, बट फैक्ट ये कि सारे ऑक्सीजन देते हैं। हाँ। तो ये जो प्लांट्स हैं वो बिगनर्स अपने घर पे इजीली रख सकते हैं। इनमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको अभी रिपॉट करना है, पानी देना है, खाद देना, कुछ नहीं। 2-3 महीने तक तो आप टच ही नहीं करो, मिट्टी सी सूखी दिख रही है, ऊपर से टच करके देखो अंदर भी सूखी है, आप उसको पानी दो, सिंपल। हाँ, और जो इंडोर प्लांट्स है ना, उनके लिए एक छोटी सी टिप है, लोगों ने क्या बना रखे है, उसको बाहर ले जाते हैं कुछ दिन, फिर अंदर, उसमें प्लांट खराब हो जाते हैं। प्लांट एक जगह एडजस्ट होता है, उसको एडजस्ट होने दें, उसको बार बार शिफ्ट ना करें, इससे आपका भी काम बढ़ रहा है और प्लांट भी खराब हो रहा है। प्लांट को सेट होने दें, लाइट की प्रॉब्लम है, ग्रो लाइट लगा दें। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी मतलब गार्डनिंग टिप्स जो दी हमारी ऑडियंस को, मे बी बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।